मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। कह दो सुभान अल्लाह। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो करे फैसले तो ला जवाल करता है। अदना आए तो उसे बा कमाल करता है, अदना आए तो उसे बा कमाल करता है। काला आए तो उसे बात जमाल करता है। मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो, ये छोटे छोटे काम तो उसका बिलाल करता है। कह दो सुभान अल्लाह। ये छोटे छोटे काम तो उसका बिलाल करता है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब मेराज से जब वापसी पे आए न हजूर इमामुल अंबिया, तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को बुलाया, बुला के फरमाया, बिलाल मैंने जन्नत में तेरे टहलने के और तेरे कदमों की आहट को मैंने जन्नत में सुना है। बिलाल बता तो क्या अमल करता है? तो सुनो, हजरत बिलाल हबशी आशिकों का इमाम बिलाल, आशिकों का इमाम बिलाल कितना खूबसूरत जवाब अर्ज करते हैं बारगाह मुस्तफा करीम में। हजरत बिलाल हबशी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजूर मेरा एक ही अमल है। ए बिलाल, तेरा वो कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से मेरे रब ने तुझे ये अज़मतें, ये रिफ़तें, ये शान अता फरमाई है कि शब मेराज मुझ मोहम्मद ने तेरे चलने की आवाज जो है वो जन्नत में देखी है। बिलाल मुझे बताएं तो सही वो अमल कौन सा है? हजरत बिलाल हबशी, ताजदारे इश्क बिलाल हबशी, आप अर्ज करने लगे, सोनिया एक अमल है, बस वो अमल ये है कि मैं आपकी जात से मोहब्बत करता हूं। तो सुनो, बारगाह मुस्तफा से फिर बिलाल हबशी को मुकाम मर्तबा क्या मिलता है। हजरत बिलाल हबशी ने जब अर्ज की ना, तो इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, बिलाल फिर सुन ले, अल मरउ मआ मन अहब्ब इलै, कयामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिसके साथ वो दुनिया में मोहब्बत करता है, जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन भी उसी के साथ होगा। इमामुल अंबिया के गुलामों, इमामुल अंबिया की निस्बत, हजूर की मोहब्बत, ये एक ऐसी शे है, ऐसी चीज है कि देखें, ताजदार अंबिया की बारगाह में आने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक खाली अबू बकर थे। जब हजूर की निस्बत हजरत अबू बकर को मिल गई तो हजूर ने सदाकत का इमाम बना दिया। हजरत उमर को देखें, पहले खाली हजरत उमर थे, फिर आका इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्बोज भी हजरत कलमा पढ़ने से पहले, जब कलमा नहीं पढ़ा था ना हजरत उमर ने, तो वो मीटिंग जो हुई थी, बात लंबी हो जाएगी, मैं इशारतन बताने लगा हूं। वो बड़े बड़े चौधरी इकट्ठे हुए, बड़े बड़े रईस मक्के के सब इकट्ठे होकर कहने लगे कि कौन है जो मोहम्मद का सर काट के लाए। हजरत उमर इब्न खत्ताब खड़े हुए, सीने पे हाथ मारा, ये काम मैं करूंगा। अबू जाल कहने लगा, खत्ताब के बेटे, मुझे तुझसे ही उम्मीद थी, तेरे अलावा कोई और ऐसा जवान मुझे मक्के में नजर नहीं आता। लेकिन हजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उलमा लिखते हैं कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर इमामुल अंबिया की बारगाह में ये गलत इरादा लेकर कि नाउज़ बिल्लाह हजूर को शहीद कर दूंगा, जब जाने लगे ना, तो उससे एक दिन पहले इमामुल अंबिया ने हाथ उठा के दुआ मांगी थी। हजूर ने पता क्या दुआ मांगी? इमामुल अंबिया ने फरमाया, अल्लाहुम्मा, ए मौला करीम, हजरत उमर बिन खत्ताब में से या अमर बिन हशाम में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से एक के साथ इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, हजरत उमर ये इरादा लेकर जब घर से निकले, लेकिन जब बारगाह मुस्तफा में पहुंचे, हजूर का बद्दुहा वाला चेहरा देखा, लैल की जुल्फें देखी, माज़ा गलबसर की आंखें देखी, अलम नशरह का सीना देखा, यदुल्लाह के हाथ देखे,
वजहुल्लाह की पिशानी देखी तो ताजदार गोलड़ा की जुबान में यूं कहने लगे हजरत उमर कि इस सूरत नू मैं जान आखा, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा कि जाने जहान आखा, सच आखा ते मैं रब दी शान आखा जिस शान तू शाना सब बनया। सुभान अल्लाह मां अजमलका मां असलका मां अकमलका। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक की अखियां किथे जा लड़ी। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत ताजदार गोल्ला की जुबान में मैंने आपको हजरत उमर की बात सुनाई। हजरत उमर ने जब हजूर का बद्दुहा वाला चेहरा देखा ना तो कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए। कहने लगे ऐसा चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता, ऐसा चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। तो बारगाह मुस्तफा में आने से पहले खाली उमर थे। जब हजूर की निस्बत मिल गई तो अदालत का काजी बन गया, अदालत का बादशाह बन गया। हजरत उस्मान गनी को देखे, हजूर की निस्बत जब हासिल हुई तो मोहम्मद मुस्तफा ने सखावत का इमाम भी बना दिया और जुन्नौरैन भी बना दिया, सखावत का बादशाह भी बना दिया, जुन्नौरैन भी बना दिया। हजूर ने अभी अपनी एक बेटी का निकाह, हजूर की दो बेटियों का निकाह एक के बाद दिगरे हजरत उस्मान गनी के साथ हुआ है। और पता हजूर ने क्या फरमाया आपके बारे में? फरमाया उस्मान अगर मुझ मोहम्मद की 40 बेटियां भी होती, एक के करके पर्दा फरमा जाती, तो मैं मोहम्मद तेरे निकाह में अपनी बेटियों को देगा। ये हजरत उस्मान गनी की अजमत व शान है। फिर इससे आगे बात सुने, इतनी बड़ी अजमत व शान। आकाए दो आलम ने फरमाया, हजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी, ए परवरदिगार आलम कल क़यामत के दिन अगर तू अबू बकर से हिसाब लेना मुनासिब समझे तो ले लेना, अली से मुनासिब समझे तो ले लेना, उस्मान से हजरत हसन से लेना मुनासिब समझे तो ले लेना, हुसैन से लेना मुनासिब समझे तो ले लेना। मौला अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा तो ज़हरा अल फातिमा तो बेटा तो मिन्नी, मेरा लख्त जिगर फातिमा से हिसाब लेना हो तो मौला ले लेना। लेकिन तेरा महबूब तेरी बारगाह में अर्ज करता है कि मेरा उस्मान बड़ा शर्मिला है, मौला क़यामत के दिन मेरे उस्मान से हिसाब न लेना। कितनी बड़ी अजमत शान है। क़यामत के दिन मेरा रब मेरे उस्मान से भी हिसाब न लेना। तो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाला कौन? हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी। और इससे आगे एक बात और न बता दूं, किसी की शहादत की गवाही मैदाने बदर देगा, किसी की शहादत की गवाही मैदाने उहद देगा, किसी की शहादत की गवाही मस्जिद देगी, किसी की शहादत की गवाही बैतुल्लाह देगा, किसी की शहादत की दवाई मदीना की गलियां देगी। लेकिन ताजदार अंबिया के गुलामों हजरत उस्मान गनी कायनात के अंदर वो अजीम शख्सियत है कि आपकी शहादत की गवाही अल्लाह की लारेब किताब कुरान देगा। जब आपकी शहादत हुई तो खून का पहला कतरा कुरान की इस आयत पे गिरा था। बारगाह मुस्तफा में आने से पहले उस्मान थे, हजूर की निस्बत मिली तो जुन्नौरैन भी बना दिया, सखावत का बादशाह भी बना दिया। अली मुर्तजा को देखें, पूरी कायनात में किसी सहाबी के सामने हजूर ने यह नहीं फरमाया कि आप मेरे भाई हैं, सिवाय हसनैन के बाबा सारा के सर के ताज ताजदार हल अता दामाद मुस्तफा शोहरे सैयदतुन निसा हजरत अली के बारे में हजूर ने फरमाया, या अलीयू अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा, अली आप दुनिया आखिरत में मुझ मोहम्मद के भाई हैं, आप दुनिया आखिरत में मुझ मोहम्मद के भाई। हजरत अली मुर्तजा के बारे में फरमाया, आप पूरी कायनात में किसी साहबी को हजूर ने भाई नहीं कहा, फरमाया अली आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के भाई हैं। ये निस्बत कहां से मिली? ये आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, हजूर की मोहब्बत की वजह से। और याद रखें ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी ये कि ऐसी गुलामी है कि जमाने ने देखा,
जमाने ने देखा है कि जो भी हजूर की नामूस पे कटा, हजूर की अज़मत पे, हजूर की मोहब्बत पे, जिन्होंने अपने आप, अपना मन तन, अपनी औलाद सब कुछ हजूर के कदमों में कुर्बान किया, फिर जब वो शख्स धरने में बोलता था तो अमीरुल मुजाहिदीन लगता था। जिस दिन उसका जनाजा उठा तो अमीरुल मोमिनीन लगता था। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी जब धरने में बोलता था तो अमीरुल मुजाहिदीन लगता था। अरे जिस दिन उसका जनाजा उठा तो अमीरुल मोमिनीन लगता था। ये किस वजह से? कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी की वजह से। और तारीख के अंदर ऐसा जनाजा कभी नहीं हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हजूर की गुलामी नसीब करें। सिर्फ 2 अशार नात के पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा। उसके बाद अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, बिला ताखीर फिर उनका खिताब होगा, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। तो हमने उनकी गुफ्तगू को जो है सुनना है। तो मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ हाफिज मोहम्मद नियाज से आप तशरीफ लाएं और बारगाह खैरुल अनाम में नजराना अकीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। दिली सुभान अल्लाह जो नियत है बड़ी कम खराब ही है। और अल्लामा फैज़ुर रहमान साहब का खिताब था एक जगह, तो मुझे कहा कि आप भी आना। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ 3-4 खिताब और थे। आप यकीन करें अल्लामा साहब ने जहाँ वहाँ पे जो खिताब किया ना, बाकी 3 उलमा भी, वो भी हमारे सर का ताज हैं, लेकिन उन्होंने जो खिताब किया ना, इतना मजा मजमा को भी नहीं आया। ना उलमा जो स्टेज पे बैठे थे उनमें किसी को आया जो मजा अल्लामा फैज़ुर रहमान साहब के बयान से मजमा को आया था। तो वो बड़ा अहसन अंदाज में बड़ा खूबसूरत खिताब करते हैं। तो आप अगर डेली सुभान अल्लाह करेंगे तो ये तो फिर उनको जो है ना, खतीब के लिए ये जरूरी होता है कि उसको दाद दी जाए। दाद किस तरह? सुभान अल्लाह माशाल्लाह करके। तो कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद नियाज से कि बारगाह खैरुल अनाम में नजराना अकीदत पेश करें।